हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हाई स्कूल एसएसटी के लिए और जो कंपटीशन में भाग लेने वाले हमारे टीजीपीजीटी के भाई हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो हम चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने दोस्तों के बीच शेयर करके इस चैनल को जिसे कोशिश करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छा वीडियो डाल सकें। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को आप लोग शेयर करते रहें दोस्तों के बीच में। पहला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना? तो ये आपको बताना है कहाँ का शासक बना है। तो रस्सा का बना है क्या, या ऑस्ट्रिया का, या सार्डिनिया का, या इटली का? तो हम आपको बता देते हैं विलियम प्रथम 1861 बाद प्रसा का शासक बना था, प्रसा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट कौन बना? तो ये आप प्रश्न को देखेंगे। विलियम प्रथम बना था क्या, या विलियम द्वितीय, या विलियम तृतीय, या विलियम चतुर्थ? तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का सम्राट कौन बना? तो वहाँ का सम्राट विलियम प्रथम बना था, विलियम प्रथम बना। चलिए अगला क्वेश्चन, इटली की महान विभूतियों में सर्वोपर किसका नाम है? इटली की महान विभूतियों में सर्वोपर किसका नाम है? आपको ही बताना है। तो ये फ्रांसिस डे का नाम है, या बूसली का नाम है, या गैरीबाल्डी का, या थॉमसन का? तो इटली की महान विभूतियों में सर्वोपर नाम जिसका है वो है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी आपका ऑप्शन गा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस के निर्माताओं ने जर्मनी को कितने राज्यों में विभक्त किया था? वियना कांग्रेस के निर्माताओं ने जर्मनी को कितने राज्यों में विभक्त किया? मैं पहले ही बता चुका हूँ। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, वाटरलू की लड़ाई के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद। तो जर्मनी के ऊपर शर्तें थोपी गई और उसको बेइज्जत किया गया, उसके अपने देश को बांटने का प्रयास किया गया, उसको कई राज्यों में बांट दिया गया। वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा कि वियना कांग्रेस के निर्माताओं ने जर्मनी को कितने राज्यों में विभक्त किया? तो ये 36 राज्य थे, या 37, या 38, या 39? चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। वियना कांग्रेस के निर्माताओं ने जर्मनी को 39 राज्यों में विभक्त कर दिया था। ऑप्शन घ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ? ये आपको बताना है। जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ? ये 1870 में हुआ, या 1850 में, या 1865 में, या 1868 में? आप उत्तर देने का प्रयास करें
और साथ में अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, प्रोत्साहित करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका भी और उनका भी भला है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस अपने चैनल के माध्यम से आपको 90+ नंबर दिलाने में कामयाब होंगे। और साथ में जो प्रतियोगिता में बैठने वाले हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनको भी ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए प्रश्न, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका ऑप्शन का सही है, 1870 में हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय पर्व 14 जुलाई को मनाया जाता है, या 4 जुलाई को, या 5 सितंबर को, या 14 सितंबर को। फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व तो हम पहले भी प्रश्नों में बता चुके हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व, फ्रांस के जिस दिन आंदोलन फ्रांस का चालू हुआ था, वास्तिल के पतन के दिन 14 जुलाई तारीख थी, जिस दिन वास्तिल का पतन हुआ, और तभी से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन का सही होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कितने चरणों में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? आपसे पूछ रहा है कितने चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 2 चरणों में पूरा हुआ, या 3 चरणों में, 4 चरणों में, या 5 चरणों में? तो इटली को एक ही बार में एकीकरण नहीं हो पाया है। हम आपको बताते हैं इटली का एकीकरण 5 चरणों में पूरा हुआ था। 5 चरणों में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन घ सही होगा, 5 चरणों में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ है? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात पूरा हुआ? तो फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद, या फ्रांस इटली युद्ध के बाद, या ऑस्टरलीज का युद्ध के बाद, या जोल्वारिन युद्ध के बाद। तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था फ्रांस और प्रसा युद्ध के बाद। फ्रांस और प्रसा युद्ध के बाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्रेडरिक चार्यू कौन से देश का नागरिक था? फ्रेडरिक चार्यू कौन से देश का नागरिक था? आपको इसका उत्तर देना है। फ्रेडरिक चार्यू के बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन से देश का ये नागरिक था? चलिए बताइए, ये फ्रांस का था, या नेपाल का, या भारत का, या इटली का? तो फ्रेडरिक चार्यू एक चित्रकार था, ये फ्रांस का नागरिक था, जिसने काल्पनिक चित्र बनाए थे। फ्रेडरिक चार्यू फ्रांस का चित्रकार था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रबुद्धशाली वर्ग कौन था? यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रबुद्धशाली वर्ग कौन था? आपको इसका उत्तर देना है। तो चलिए भाई, आप उत्तर देने की कोशिश करें कि यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रबुद्धशाली वर्ग कौन सा था? उच्च वर्ग था, या मध्यम वर्ग, या कुलीन वर्ग, या निम्न वर्ग? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन घ सही होगा, कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रबुद्धशाली वर्ग कुलीन वर्ग था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न पे आ जाइए और प्रश्न को पढ़ने की कर उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मेजनी का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है
मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1804 में हुआ था क्या? 1804 में या 1806 में या 1805 में या 1807 में? आपको इसका उत्तर देना है। मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बताते हैं, मेजनी का जन्म 1807 में हुआ था। ऑप्शन घ सही है। मेजनी का जन्म 1860 में हुआ था। 7 में मेजनी का जन्म कब हुआ? 1807 में। 1807 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 12, यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष किस वर्ष में आरंभ हुआ? यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष किस वर्ष में आरंभ हुआ? चलिए भाई ये भी क्वेश्चन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये 1821 में या 1822 में या 1823 में या 1824 में? तो आप उत्तर देने का प्रयास करते रहें और प्रश्न के सेशन के लास्ट में आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए भाई हम बताते हैं, यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1821 में। 1821 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की है? कब प्राप्त की? कब प्राप्त की? इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की है? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 13, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की है? कब प्राप्त की? ये 1945 में या 1947 में या 1948 में या 1973 में? तो हम आपको बताते हैं, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता 1945 में प्राप्त की भाई। ऑप्शन का सही है 1945। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम पर किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? वियतनाम पर किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। वियतनाम पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? चीन का पड़ा क्या, या भारत का, या जापान का, या रूस का? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने की कोशिश करें। तो हम आपको बता देते हैं, वियतनाम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव चीन का पड़ा था। चीन का ऑप्शन का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब उतरी थी? फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब उतरी थी? प्रश्न नंबर 15 को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करें। 1888 में या 1880 में या 1858 में या 1860 में? फ्रांसीसी सेना वियतनाम में 1858 में उतरी थी। 1858 ऑप्शन ग सही होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर
टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हम आपको बताते हैं, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन का सही होगा 1907 में। टोनकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वियतनाम को कब आज़ादी मिली? वियतनाम को, चलिए पढ़ते हैं, वियतनाम को आज़ादी कब मिली थी? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दें। वियतनाम को आज़ादी कब मिली थी? 1942 में या 1943 में या 1945 में, 44 में या 1945 में? तो हम आपको बताते हैं। पहले तो आप कोशिश करें, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रश्न की जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और वही पुरानी बात कि आप वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें अपने दोस्तों के पास और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ये चैनल सक्सेस हो जाए और आपका ये अच्छा से अच्छा वीडियो पढ़ता रहे। तो चलिए प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 17 में वियतनाम को कब आज़ादी मिली? 1945 में। ऑप्शन घ सही है। वियतनाम को कब आज़ादी मिली थी? 1945 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडो चाइना कितने देशों से मिलकर बना है? देखिए भाई प्रश्न बहुत अच्छा आया है। इंडो चाइना कितने देशों से मिलकर बना है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई बताइए, एक देश या दो देश या तीन देश या चार देश, कितने देशों से मिलकर बना है इंडो चाइना? तो हम आपको बताते हैं, इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। 3 देशों से। ऑप्शन गा सही होगा, गलत करने की कोशिश नहीं करना। 2 देश नहीं, 3 देशों से मिलकर बना है। परीक्षा प्रश्न पत्र में, परीक्षा हाल में प्रश्न सही करके ही आना है आपको और 90+ ले जाना है रिजल्ट। और कंपटीशन में जो बैठने वाले हमारे प्रतियोगी भाई हैं, उनको ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे SST में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। 1887 में हुआ या 1888 में या 1889 में या 1890 में? उत्तर देने का प्रयास करें। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ? आपको इसका उत्तर देना है। तो हम बताते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 1887 में हुआ था भाई, 1887 में। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन का सही है, 1887 में। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा के कीजिएगा। आपके लाइक से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 90+ के ऊपर जाना है आप सभी लोगों को। तो इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। हनोई में प्लेग की बीमारी कब फैली? हनोई में प्लेग की बीमारी कब फैली थी? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 1901 में या 1902 में या 1903 में या 1904 में? तो हनोई में प्लेग की बीमारी कब फैली थी? ये हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। ये 1903 में फैली थी। 1903 में। ऑप्शन गा सही होगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।